तारीख है 24 जून 2022। समय हो गया है 02 डबल पेन 19 AM। बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ यू सजीदा अहमद जी, हाउ यू? आपने क्या बोला? पीचू? खैर जो भी है, वैसे आपकी कुछ वीडियोस देखी मैंने, पाकिस्तान की सियासत के जो वहाँ के हुक्मरानों के जो उनका नेचर है, जो मतलब आप तो पाकिस्तान की जनता है। एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा कुछ बोलूँ तो बात सुनो। सोशल मीडिया वालों के बीच में बात चल रही है, चलो निकलो उधर चलो। हाँ हाँ, बीच में ये सुपर वॉइस की गरीबी नहीं फंसानी। चलो 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 चलो। बोलना पड़ता है मैंने तो। आपने जिस तरह के सेंटेंस यूज़ किए, वाह भाई वाह, बढ़िया। नहीं है ही ऐसे ही है, ये है ही ऐसे। चोर डाकू हैं पाकिस्तानी सियासत में, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। मैं कह रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए आपको जो है ना पंजाब पुलिस में उधर SSP, ठीक है ना, स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीडिया सेल, मीडिया में भेजा आपको। चिंता छोड़ दो, आप चिंता छोड़ दो। आपका नंबर, आप नंबर बता दो वहाँ पे 15 298 और 32 36। अब चिंता छोड़ दो। फिर आपने एक जो बात कही ना, भिखारी हुकूमत को पाकिस्तान के नाम पर किसी ने कुछ भी नहीं दिया, भुट्टो के नाम पे लुट्टो। एकदम एकदम सही। मैं कह रहा हूँ सजीदा अहमद जी, मतलब अच्छा ऐसे 2 उंगली लगा कर मैं कह रहा हूँ सजीदा अहमद जी, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। वाकई एकदम वही है ये, एकदम सही है, एकदम सही है। दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए बस। और हाँ देखो, आपने एक सवाल पूछा मैडम कि अगर आपको मेरे से एक सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूँ आपको। अगर आपको पाकिस्तान में आपको इन्वेस्ट ही करना है तो इतनी आर्मी क्यों? मैडम इन्वेस्ट, आपने वीडियो मेरी सुनी नहीं है ढंग से। वो पाकिस्तान है कहाँ अब? भारत है वो सब। भारत में कानून बदल दिया हमने, अब IPC लग गई वहाँ पे, इंडियन पिनल कोड बिल्कुल लग गई मैडम। इंडियन पुलिस है वहाँ, इंडियन आर्मी है। वो क्यों लगाई मैं वजह बताता हूँ, उसके पीछे कुछ एक मेन कारण है कि जिस प्रकार से 2021, हालांकि 2020 जून और जुलाई के इस लगभग भारत और पाकिस्तान के बीच में POK को लेकर तनातनी हुई, बिल्कुल हुई। और उस तनातनी में कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। और मतलब आपको जान के हैरानी होगी कि 2020 के आखिरी तक ये तनातनी बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हो गई। मोदी ने मिडिल ऑफ वॉर लड़ने से मना कर दिया और कह दिया इमरान खान को बोल दो वॉर जीत गया, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि इंडियन आर्मी ने POK में पाकिस्तानी आर्मी के 9000 स्पेशल कमांडोज मार दिए। तो हमारे डरपोक उस समय के भगोड़ू, कायर, दोगले, घटिया
फट्टू, सोच सोच के शब्द बताऊंगा मैं, किस्म के प्रधानमंत्री ने कहा, वो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन। वो सम्राट अशोक बनना चाह रहे थे, भगवान बुद्ध के बताए रास्ते में। अच्छा, और वहाँ जो उतनी आर्मी लग चुकी है, कह रहे मुझे कोई लेना देना नहीं, और इंडियन आर्मी की रसद बंद कर दी। तो मैं तो नहीं करता ऑर्डर साइन। तो इंडियन आर्मी ने कहा उससे, भाई ऐसा है, तेरे से ऑर्डर मांगे किसने, तू तो प्रधानमंत्री है ही नहीं। 2020 31 दिसंबर को मैंने चार्ज संभाल लिया भारत में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बेल्ट नंबर 32-36 के रूप में, और युद्ध जारी रहा। हालात ये हुए कि हमने स्पेशल आर्मी डिप्लॉय करी पीओके में, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहाड़ों में छुपे हुए जितने स्नाइपर्स थे, आतंकवादी थे, और बाहर से आए हुए घुसपैठिए थे, इनको सबको घुसा के मारा। ठीक है, फिर बात बढ़ती गई। वर्ल्ड में कई देशों ने जो है हमारे को धमकी देनी शुरू करी। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने पूरे विश्व के ना राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को न्यूक्लियर मिसाइल पे लॉक कर दिया, बस इतना, और कुछ नहीं किया हमने। अगर पंगे लेने कोई बीच में नहीं आएगा, बस। उसके बाद जो है पाकिस्तान में अचानक इंटरनेशनल आर्मी को मजबूर करने के लिए इमरान खान, आपका बिलावल और बहुत से ऐसे पुरुषवादी नेताओं ने महिलाओं को कैप्चर कर लिया, जैसे मरियम नवाज, रावी पीरज़ादा, आप हैं, ऐसे बहुत से, उजमा बुखारी, शहरी रहमान, मतलब अंदाज़न कोई 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जो है, बच्चों को किडनैप करने का एक मैसेज पास हुआ, वायरलेस हुआ कि अगर अगर इंटरनेशनल आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को हथियार नहीं भेजे तो वो इनको मार देंगे। और इसी सिलसिले में इन्होंने अंदाज़न कोई 250 के लगभग महिलाओं को कत्ल करके, और यही हाल पीओके में हुआ, और बच्चों को, मतलब टोटल कोई 800 और 1000 के लगभग औरत और बच्चों को जो है सरेआम कत्ल कर दिया गया। तभी जो है हमारे पास जो है स्पेशल ऑर्डर्स आए आईसीजे के, यूनाइटेड नेशन और एचआरसी के, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास मैसेज आया, हितेश आप वॉर मत रोकना, और इनको छुड़ाने की जिम्मेवारी आपकी प्रायोरिटी है। आपको जो चाहिए, जितनी असट चाहिए, जितना हथियार, गोला बारूद जो चाहिए हम देंगे, जितना पैसा चाहिए हम देंगे। और मुझे जो है बिना देर करे वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट नंबर दे दिया गया। हालांकि था तो मेरा भी, उन्होंने कहा ये एक्टिवेट है। और भारत के अंदर जो है कुछ नेताओं ने अपनी जीत को फिक्स करने के लिए, खुद मोदी ने भी कुछ लड़कियों को किडनैप कराया, और 2 लड़कियां अभी हमने रिसेंटली छुड़वाई हैं। आपने मेरे ट्विटर नहीं पढ़ा नहीं है कभी, सोशल मीडिया पे कभी आप मेरा ट्विटर पे आकर के मेरे ट्वीट पढ़ लो, सब है। कब कब मैंने मोदी को अरेस्ट लिया, कब कौन सी लड़की कहाँ से छुड़वाई गई, मरियम नवाज को किस तरीके से हम निकालने में कामयाब रहेंगे। मतलब अचानक जो है शहबाज शरीफ, शाहिद अब्बान शाहिद खक्कान अब्बासी, शायद उनको ये बात समझ में आएगी, और कुछ लोगों ने ना मरियम नवाज को घेर लिया, और वीडियोस की सेकंड वॉइस में वो सीधा धमकी देते हैं कि 2 मिनट में काट देंगे। मैं कहा अच्छा जी, काट दे, मेरे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी। और इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है पाकिस्तान के अंदर जो है हमने अपनी पकड़ बनाई।
और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करना शुरू किया। भारत के अंदर 2 लड़कियां जो है छुपा के रखी गई थी मोदी द्वारा कि वो तब तक सत्ता में से नहीं हटेगा या तब तक उसके लोग नहीं वो करेंगे जब तक वो इन 2 लड़कियों को मैं नहीं ढूंढ देता हूँ। अगर मैं बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ तो ढूंढ दी लड़कियाँ, रिकवर कर ली हमने। पर इससे पहले शायद आपको पता नहीं है सजीदा अहमद जी की, भारत के अंदर जो है ना हैदराबाद की एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। फिर मेरठ यूपी में किसी एक जगह पे एक लड़की को जिंदा जलाया गया। और जलाने का जो प्रोसीजर था ना वो बहुत भयानक था। और ये काम करवाने वाला और कोई नहीं, खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। इस तरह से जो है हमने दोनों देशों को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ तक कि अजरबैजान ने जो है आर्मेनिया के अंदर जो है अपनी आर्मी घुसा दी और अचानक जो है आर्मेनिया के अंदर कत्लेआम शुरू कर दिया। और इसमें रूस की भी उनको जो है मदद थी। तब हमने जो है यहाँ से पैरा SF, जी हाँ, इंडियन आर्मी पैरा SF ने जो है मोर्चा संभाला और आर्मेनिया के अंदर जो है अजरबैजान को जवाब दिया। हमारे पास फोर्सेस की कमी नहीं और मेरे पास भी वैसे ही कोई कमी नहीं, हमारे ऑर्डर से फुल चल रहे थे। फिर बीच में जो है एक बार खुद पाकिस्तानी आर्मी ने जो है, क्योंकि मेरी एक कंपनी है दशावतार, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म्स डीलिंग कंपनी है, हथियारों की खरीद बेच चुका हूँ। मेरे प्रोफाइल में आप जो है ना ये जोड़ लो, मैं जो हूँ ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हूँ। बस पाकिस्तानी आर्मी को जो है ना यही पंगा नहीं लेना था मेरे से। हालांकि खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आर्मी वाले भी नहीं जानते थे कि दशावतार कंपनी का मैं ही मालूम हूँ। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि रेहाम खान का नाम सुना है? रेहाम खान मेरे साथ दशावतार में पार्टनर है, मैंने रखा उनको। अब रेहाम खान को रोज़ धमकी आ रही थी पाकिस्तान से, इमरान खान की तरफ से। मैंने रेहाम को मैसेज भेजा, मैंने कहा रेहाम आप पाकिस्तान आओ जरा, हम भी तो देखें अभी नहीं। और इंडियन आर्मी जो है अपने हिसाब से काम कर रही थी। फिर मैंने अपनी GSR सिक्योरिटीज़ उतारी और पाकिस्तान में 25 अपने प्राइवेट मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए बोला। मैंने कहा एकदम तो रोक लें। फिर मैंने इंडियन आर्मी को थोड़ा समझाया कि देखो सर ऐसा है। हालांकि इंडियन आर्मी वाले मेरे से बहुत नाराज़ हैं, ठीक है, पर मैंने आज और कल में भी जो है कुछ बातें समझा दी। देखो सर मेरा जो काम है वो तो करूँगा, पर यहाँ ये ज़रूर है कुछ बातें मैं आपकी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी अपनी प्राइवेट आर्मी है और भारत के अंदर हम घुसते नहीं हैं। मेरी प्राइवेट आर्मी भारत में नहीं आती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब मामला इंडियन आर्मी के पास आया, तो जब मोदी ने वॉर ऑर्डर वापस ले लिए तो पाकिस्तान में शोर मचाने के लिए बोल दिया गया कि मोदी वॉर हार गया POK में। मेरी आर्मी मौजूद थी वहाँ पे। फिर मेरी टीम के लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, वॉर ऑर्डर वापस लेने का मतलब युद्ध हारना नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, खेल अब शुरू होता है और अब हम पूरा पाकिस्तान डिसमेंटल कर देंगे, ठीक है ना। फिर कुछ मामले ऐसे थे, जैसे भी परसों का मामला है, कश्मीर के अंदर 2 रूस के जो है आतंकवादी पकड़े गए और उनको जो है इंडियन आर्मी ने मारा। हमारा कुछ रूस से भी मामला चल रहा है, तो हमारे पास मैसेज आया था, तो हमने आइडेंटिफाई करवाया मैं ये रशियन से। हमने उनकी डेड बॉडी ली और ले जा करके जो है ना मॉस्को में हेलीकॉप्टर से फेंक दी और साफ साफ कह दिया रूस को, व्लादिमीर पुतिन को और उसकी टीम को, वास्तव बाकी भी ऐसे ही फेंक देंगे और दोबारा एक बंदा भी कश्मीर में दिखाई दिया तो इस बात को लेकर के इंडियन आर्मी वाले बहुत नाराज़ हुए कि ये मेथड नहीं है। मैंने कहा देखो साहब मेथड क्या है, नहीं है, ये तो वॉर है। पाकिस्तान ने, रूस ने, चीन ने इंडियन आर्मी के साथ क्या किया है, नहीं किया है, ये हम अच्छे से जानते हैं और मैं इंटरनेशनल आर्मी चलाता हूँ। इनको जवाब ऐसे ही देना पड़ेगा।
है, आप अपने प्रिंसिपल्स को जो है कैसे मानते हो नहीं मानते, पर यकीन जानना जो वॉर हम देखते हैं ना, उस वॉर तक आप अभी आए नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कभी वॉर नहीं देखी है, पर आपको शायद ये नहीं मालूम है कि ये लोग कितने कितने घिनौने किस्म के इंसान हैं और ये क्या कर गुजरते हैं, क्या नहीं कर गुजरते हैं। और वो तो फिर भी हमने वापस कर दी। बस हाँ, ये ज़रूर था कि एक इन्हीं का एक आदमी जो है हमारे से एक रस्सा मांग के ले गया था। मांग के क्या ले गया था, हम नहीं दिया था, ज़रूरत पड़ गई उसको, उसने वापस नहीं करा। हमने कहा यार रस्सा होता तो उतार देते हेलीकॉप्टर से। बस ये था। तो आपने जो सवाल पूछा ना कि अगर आपको पाकिस्तान में आपको इन्वेस्ट ही करना है तो इतनी आर्मी क्यों, बुरा मत मानिएगा मैडम, औरतों और बच्चों की सुरक्षा के लिए। वरना घर के अंदर जो है अचानक जो है किसी के अंदर इस्लामपंथी जाग जाए, है ना, हमला कर दे चाकू लेके। हो रहा है पाकिस्तान में, खूब हुआ। अभी भी जो है कुछ लड़कियां जो है ज़बरदस्ती रावी पीरज़ादा आपको धमकियां दे रही है, एसपीजी वॉइस चला रही हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए लड़ेगा तो बॉर्डर पे आना भाई, वॉर जोन में आना भाई। औरत और बच्चों की मारना नहीं, हर एक को लड़ना होगा, हर एक को लड़ना होगा। अच्छा, तो एक बार जरा तू ये भी बता दे अपना तू है कहाँ। हम अपने आप वो नहीं बताना, मतलब इनोसेंट पब्लिक को, इनोसेंट आम जनता को युद्ध में धकेलना किसी भी तरह से जो है युद्ध नीति नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपके 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 जरिए से जो है इंडियन आर्मी से पूछूंगा, अब आप जनाब आप जवाब दे दो मेरे को। आपने जो बात कही मेरे को बुरा नहीं लगा है, ठीक है, आप मुझे जवाब दो सर। वो जो 800 से 1000 के लगभग जो है औरत और बच्चों को काट दिया इन्होंने सरेआम रोड पे, इंटरनेशनल आर्मी से हथियार डील के चक्कर में, या तो आप हथियार दो हमें और पैसा भेजो, क्या जवाब दोगे आप? मैं बताऊं जेएसआर सिक्योरिटीज ने क्या क्या देखा है वहां पे। तब जा करके जो है मैंने जो है अपनी पूरी जेएसआर सिक्योरिटीज जो है पाकिस्तान में उतारी है। अचानक जो है इमरान खान और उसकी टीम जो है कहीं पे भी AK-47 से फायरिंग कर दे रही है। बिलावल है, आपका क्या नाम है, शहबाज शरीफ है, बाकी लोग हैं, कहीं फायरिंग खोल दे रहे हैं। सिंस 2019 टू टिल डेट पाकिस्तान में 90,000 बलात्कार दर्ज हुए हैं। मतलब मैंने ऐसी आर्मी और ऐसे लोग नहीं सुने। युद्ध तुम्हारा भारत से है या जेएसआर सिक्योरिटीज से है, अपने देश की ही जनता में की लड़कियों का और बच्चियों का रेप कर रहे हो। 90,000 बलात्कार दर्ज हुए हैं। कहाँ हो आप इंडियन आर्मी साहब? 90,000। ऐसे ही मेरी टीम का दिमाग नहीं सटक गया है। सुना आपने क्या रेडियो पास हुआ है आज? साफ कहा है पाकिस्तान की हर औरत प्रेग्नेंट करेंगे हम। तब जो है हमने क्या कहते हैं ब्लैक वाटर डेल्टा फोर्स, ठीक है, भारत में NSG, मार्कोस, स्वाट के लड़कों ने जो है ना, शायद हो सकता है आपकी सुनी नहीं, बुरा मान जाओ तो मान जाना सर, क्या कर सकते हैं। आज रेडियो पास हुआ सर, आपने सुना? यहाँ तक कि स्पेटनाज ने रेडियो टैप करते ही रूस के लिए जो है यूक्रेन से वॉर लड़ने से मना कर दिया, कह रहे हम पाकिस्तान आ रहे हैं। सोचो, वर्ल्ड की 40 से ज़्यादा सबसे
बेस्ट एलिट फोर्सेस पाकिस्तान पहुंच रही हैं इस रेडियो पास होने के बाद से। यहाँ तक कि खुद इजराइल कि मोसाद की एलिट फोर्स है। मोसाद पता है क्या है? मोसाद को इंटेलिजेंस थोड़ी है, एलिट फोर्स है। मोसाद के 10,000 स्पेशल कमांडर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। सऊदी कहीं से 4,000, कहीं से 5,000, इंडोनेशिया, चीन, जापान, रूस। कह रही ये क्या रेडियो पास किया तुमने? तो साजिदा अहमद जी, इसलिए पाकिस्तान में आर्मी भर्ती गई है। हम कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, और जिसने इस रेडियो को पास किया है और घरों के अंदर क्या हो रहा है, हम लोगों ने आपके पाकिस्तान के अंदर बीच में अंदाज़न 5 लाख मोबाइल फ़ोन्स पटवाए थे, अभी फिर पटवाएंगे हम। इसीलिए पाकिस्तान में वाईफाई ऑन करा रहे हैं। किसी भी इंसिडेंट की आप रिपोर्ट करें। मैंने बात करी, आज भी ताइवान से बात हो रही है हमारी, कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ नहीं कुछ तो कोशिश कर रहे हैं कि 30 लाख के लगभग जो है मोबाइल फ़ोन्स, मतलब सिम कार्ड रेडी करवा करके जो है बंटवाएंगे। एयरटेल को काम दिया गया है, एयरटेल है, वोडाफोन है, कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप लोग घबराना मत। हमारी टीम का तो सीधा नियम है, मेरी टीम का ही नियम है, अगर एक बंदा भी इन्वॉल्व पाया गया ना लड़कियां छेड़ने में, या बलात्कार में, सरेआम काट देते हैं हम रोड पे, सरेआम। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, 2,000, 4,000, 5,000 एलिट्स आ रहे हैं। वो सिखाएंगे सबक इनको, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस को। तब से यही बात चली, क्या रेडियो पास किया तुमने हैं? और लड़नी है, लड़। ये क्या रेडियो है? औरत और बच्चे क्यों? इसीलिए तुम्हारे को आतंकवादी देश घोषित किया गया है। तो भाई हम तो अपने आदत से मजबूर है भाई। कुछ क्या है इंडियन आर्मी, वो तो 2 बंदे पकड़े ना रशियंस, उनकी मानसिकता इससे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। साजमाई, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन आर्मी LOC क्रॉस करेगी किसी भी समय, वो भी एलिट स्पेशल फोर्स के लोग, लड़के फुली ट्रेंड। पहली बार हो रहा है इतिहास में, इससे पहले नहीं किया था। मेरे लड़के हैं वहाँ से, पहली बार हो रहा है कि अंदाज़न 1.5 लाख के लगभग एलिट फोर्सेस पैरामिलिट्री पाकिस्तान में एंटर करने वाले हैं। इस रेडियो के पास होने के बाद खुद HRC ने ऑल ओवर वर्ल्ड की कमांडो यूनिट्स को SOS भेजे हैं। क्लियर करो, एक बंदा पकड़ेंगे पाकिस्तानी आर्मी का, पुलिस का, चाहे इमरान हो, कोई हो। और जिस इलाके में जिस महिला ने रिपोर्ट कर दिया, वो बताएंगे आप लोग। मैडम ऐसा है, देखो, हो सकता है मेरी बातें आपको ऐसा लगे कि मैं कोई आपके आगे हीरो बन रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी आपको पता लगेगी। आप खुद जानती है, एक महिला है, आप खुद इस बात को समझ पा रही होंगी। इस रेडियो के पास होने के बाद से ही जो है ना, सबने सुना, 12 7वें आसमान पे है।
रूस में व्लादिमीर पुतिन ने वॉर रोक दिया और नेटो ने सारे शिप्स जहाँ हैं वहीं खड़े कर दिए गए हैं। कह रहे पहले इनसे रखो, यूक्रेन वगैरह सब जगह, सब जगह सब रोक दिया गया है। HRC ने SOS पास किया है कि पाकिस्तानी आर्मी का एक एक बंदा पकड़ के लाना है और पुलिस का कोई हो, न्यूट्रलाइज करो पाकिस्तान में पूरे को। क्या जवाब दे मैडम? शायद आपने नहीं सुना इस SOS को, बताओ यार। आवाम से क्या मतलब है? वॉर जोन तैयार किया है ना, मालड़ नहीं समझ में आ रहा। पाकिस्तान में जो अपने आप को हंक समझ रहे हैं ना, इनको हंक हम बनाएंगे आज। देखते रहना मैडम आप, समझ में आई? इन्होंने जो है ना काल को जगा दिया आज। HRC पता है कौन है? ह्यूमन राइट्स कमीशन। काल है काल। धरती पे जो है ना पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, समझ में आए भाई, यमराज को जो है ना गाली दे दी है। HRC यमराज है, सब कुछ धरती पे वही करते हैं HRC वाले, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब कुछ। कोई UN कुछ नहीं करता, ICJ कुछ नहीं करता, ILO कुछ, मैं बता रहा हूँ आपको हकीकत, इंटरपोल कुछ नहीं करता, सब HRC है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग। और उन्होंने जो है ना सारे चैनल खोल दिए आज। कह रहे क्या रेडियो पास हुआ है? अच्छा, एक एक को पकड़ेंगे वो, सबको हैंडकफ करेंगे वो, चाहे कितने ही हो। यही चल रहा है बस, और क्या है। कहीं इंडिया, यहाँ तक कि इंडिया में भी अगर कोई छुपा हुआ है SOS पास है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी पाकिस्तानी आर्मी हो, ISI हो, पाकिस्तानी पुलिस हो, जिन्होंने बात मान ली, नहीं मानी समझाएंगे। पता नहीं वो HRC वाले हैं, वो नहीं सुनेंगे मेरे ख्याल से कुछ भी। मुझे खुद जो है ना बहुत दुख हो रहा है, ये क्या सब बेवकूफ़ी बंदी कर दी तुमने। जानते हो कौन है वो लोग? तो सजीदा जी, दोस्ती खराब नहीं होगी, चिंता मत कीजिए, घबराइएगा मत। पाकिस्तान में सही महिलाओं, बच्चों को और हर उस परिवार को मैं आश्वासन देता हूँ आपको, आप घबराइएगा मत, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ से भी मैंने बात जरूर कही, वरना इंडियन आर्मी जो है ट्रक अपना खड़ा कर देते थे, लड़के जाके पूछते थे कि सर क्या कहते हैं हमारी ज़रूरत है, तो बोल देते थे JSR सिक्योरिटी से भाई कश्मीर में डिप्लॉयमेंट है, बॉर्डर के उस पार नहीं जाना। ठीक है सर, बस इतना ही है। तो सजीदा जी बहुत बहुत धन्यवाद।